ओम शांति। आज 12 जुलाई 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी और प्रवृत्ति की विस्मृति। बाबा ने कहा, कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अपनी स्थिति को एकरस बनाओ और अचल अडोल बनाओ। बाबा ने कहा, यह बात स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल अभी सतो प्रधान बनने वाला नहीं है। अति तमो प्रधान के बाद ही फिर सतो प्रधान बनने वाला है। फिर बाबा ने कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुनी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। फिर बाबा ने समझाया, परीक्षाएं बहुत आनी हैं, पेपर तो होने ही हैं। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। फिर बाबा ने समझाया, जैसे देखो, पहले बहन भाई की स्मृति में स्थित किया गया, उसमें भी देखा गया कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान में आ जाती हैं, इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई। फिर बाबा ने कहा, ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझकर चलते हो या प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हो। इसलिए अब इस स्मृति से भी परे अधर कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार हूँ, यह स्मृति रहे। फिर बाबा ने समझाया, तो अपने को ब्रह्मा कुमार समझकर चलना है। अगर अधर कुमार की स्मृति रहती है तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति भी रहती है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं। मैं अधर कुमार नहीं, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। फिर बाबा ने समझाया, जैसे हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं, ऐसे ही अपने को समझ कर चलो। यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। फिर बाबा ने समझाया, समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची होती जा रही है ना, और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया और परिवर्तन में नहीं लाया, तब तक ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की दृष्टि, वृत्ति व स्मृति स्वप्न में थी, तो फॉलो फादर करना है। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे, तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। फिर बाबा ने समझाया, जैसे भट्ठी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही इस भट्ठी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ। इस स्मृति को समाप्त करके
यह समझना मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को मजबूत करना, यही है भट्ठी का परिवर्तन। फिर बाबा ने कहा, अब तक दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति इतनी न्यारी नहीं बनी है। तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। फिर बाबा ने कहा, चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति हो और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपने तरफ आकर्षित करे। ओम शांति।